नमस्कार, HPR क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग। इससे पहले अपन ने एक लेसन हो चुका है जिसमें अपन ने भारतीय संविधान के 11 भाग पढ़े थे। आज अपन पढ़ेंगे 12 से लेकर के 22 तक। भाग जो 12 है उसका संबंध किससे है? वित्त, संपत्ति और संविधान। वित्त, संपत्ति और संविधान। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 264 से लेकर के 300A तक। इससे पहले जो 11वां भाग था वो अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 था। अब इसमें 300 क है, ये इंपॉर्टेंट है। 300 क पहले एक मौलिक अधिकार था जिसको समाप्त करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये संपत्ति से संबंधित है। भारत का जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। 7वां मौलिक अधिकार जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कौन से अनुच्छेद में डाल दिया? अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है। भाग 13 में 12 में क्या है? वित्त, संपत्ति और संविधान। अब भाग 13 राज्य और संघ के मध्य जो व्यापार होता है, व्यापार से संबंधित है। तो भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम ये भाग 13 है। अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 301 से लेकर के अनुच्छेद 307। 12वां भाग था वित्त, संपत्ति और संविधान। भाग 13वां भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से लेकर के 307। अब पढ़ते हैं भाग 14। भाग 14 संघ एवं लोक सेवाएं। जो आपका अखिल भारतीय सेवाएं हैं जैसे IAS, IPS, IFS, तो भारत की 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। और जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनकी एग्जाम कौन करवाती है? संघ लोक सेवा आयोग। उसी तरह राज्यों में भी है। जैसे अपने राजस्थान में राजस्थान लोक सेवा आयोग है, वो राज्य स्तर की सेवाएं करवाता है, उनकी एग्जाम करवाता है। तो संघ एवं राज्य लोक सेवाएं हैं, उनका उल्लेख कौन से भाग में है? भाग 14 में। ये कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक। इसके 2 भाग हैं। अध्याय 2 है। अध्याय 1 और अध्याय 2। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। अध्याय 1 है, उसमें लोक सेवाओं का उल्लेख है। लोक सेवाएं कि कौन कौन सी लोक सेवाएं हैं, कितनी लोक सेवाएं हैं। ये अनुच्छेद 308 से लेकर के 314 तक। जो अपना संघ लोक सेवा आयोग है जिसको अपन UPSC कहते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग है जिसको अपन RPSC कहते हैं, उनका जो उल्लेख है वो अध्याय 2 में है। लोक सेवा, लोक सेवा आयोग। जैसे संघ लोक सेवा आयोग हो गया, राजस्थान का राजस्थान लोक सेवा आयोग हो गया, हरियाणा का हरियाणा लोक सेवा आयोग हो गया। उनका उल्लेख संविधान के भाग 14 के अध्याय 2 में है। अनुच्छेद 315 से लेकर के अनुच्छेद 323। एक अनुच्छेद हो रहा है 14 में, 14 के भाग 14 के ये है अधिकरण। इंग्लिश में इसका शब्द याद रखना, इंग्लिश में कहते हैं ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल्स। ये भाग 14 का, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया।
भाग 14 का किससे संबंधित है? ट्रिब्यूनल से। अब ट्रिब्यूनल क्या होती है? ये एक न्यायिक अर्ध न्यायिक व्यवस्थाएं है। जैसे मान लो कोई सरकारी कर्मचारी है, संघ लोक सेवा आयोग का कोई कर्मचारी है या आईएएस अधिकारी है, उस पे कोई मुकदमा हो गया या कोई सेवा से संबंधित कोई शिकायत होगी, तो उसका निवारण कौन करता है? ट्रिब्यूनल्स करता है। आईएएस अधिकारियों का भी एक ट्रिब्यूनल होता है, उसी तरह जो आरएएस अधिकारी हैं उनका भी एक ट्रिब्यूनल होता है। 14 के ट्रिब्यूनल से अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद कौन से में है? अनुच्छेद 323 ए से लेकर के 323 से बी तक। ये अपना भाग 14 हो गया। अब चलते हैं भाग 15 की ओर। भाग 15 इसमें चुनाव से संबंधित है। चुनाव आयोग का हो या सीधा कहना चाहो तो सिर्फ चुनाव। चुनाव आयोग या चुनाव का संबंध कौन से भाग से है? भाग 15 से। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 324 से लेकर के 329 तक। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं भारतीय संविधान में। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 330 से लेकर के अनुच्छेद 342 तक। अब कौन कौन से वर्गों के लिए प्रावधान है थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जैसे अपनी संसद है, संघीय कार्यपालिका, उसी तरह राजस्थान में भी विधानसभा है। संसद में जो एससी एसटी का आरक्षण है, भाई एससी की सीटें कितनी आरक्षित होगी, एसटी की सीटें कितनी आरक्षित होगी, उसका संबंध कौन से भाग से है? भाग 16 से। अब मुझे आप प्रश्न का उत्तर बताना कि वर्तमान में भारतीय संसद में या लोकसभा में एससी और एसटी की सीटें कितनी हैं? दूसरा, वर्तमान राजस्थान विधानसभा में भी एससी एसटी को आरक्षण दिया गया है। कौन से भाग से संबंधित है? भाग 16 में। तो राजस्थान में या राजस्थान विधानसभा में एससी एसटी की सीटें कितनी हैं? एससी की कितनी और एसटी की कितनी? भाग 16 है, उसमें कुछ वर्गों के लिए प्रावधान है। मुख्य रूप से लोकसभा में एससी एसटी की सीटें, विधानसभा में एससी एसटी की सीटें। पहले एंग्लो इंडियन के भी लिए भी थी। एंग्लो इंडियन ऐसे यूरोपियन लोग या ऐसे अंग्रेज लोग जो भारत की आजादी के बाद भी भारत में रहे थे, उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए एंग्लो इंडियन की व्यवस्था की थी। 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे। वर्तमान में एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है कि कोई एंग्लो इंडियन के लिए प्रावधान नहीं है। इसीलिए वर्तमान में देखो, वर्तमान में जो अपनी लोकसभा है ना, लोकसभा उसमें सीटों की संख्या 543 है। जब एंग्लो इंडियन थे तब लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी थी? 2 ये थे। कितनी थी? 545। वर्तमान में कितनी रह गई है? 543। अब भाग, इसको स्क्रीनशॉट ले लो कोई लेना चाहे तो। अब भाग 17 भाग 17 है, इसका संबंध भाषा से है। जिस तरह अपन ने भारतीय संविधान की अनुसूची पढ़ी थी, उसमें कौन सी अनुसूची थी जिसमें भाषा का उल्लेख था? कितनी भाषाएं थी? भाग 17 में भी किसका उल्लेख है? भाषा में। अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक। इसके 4 अध्याय हैं। यहां से प्रश्न आ सकता है। अध्याय कितने हैं? 4। 1 2 3 4। पहला अध्याय है, उसमें संघ की भाषा का उल्लेख है। संघ की भाषा कि संघ सरकार की कौन सी भाषा होगी।
अनुच्छेद 343 से 345 अध्याय 2 है, उसमें राज्य की भाषाएं हैं कि कोई भी स्टेट होगा उसकी राजकीय भाषा क्या होगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 346 से 347 है। अध्याय 3 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की भाषाएं हैं। यहां से प्रश्न पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो भाषा है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 348 एवं 349। 348 में सुप्रीम कोर्ट की भाषा है, 349 में हाई कोर्ट की भाषा है। तीसरी बात अध्याय 4 है, उसमें सरकार के लिए निर्देश दिए गए हैं कि हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने के लिए सरकार क्या प्रयास करेगा। यह है अनुच्छेद 350 से 351 में। इसी के आधार पे, इन्हीं निर्देशों के आधार पे भारत में भाषा आयोग का गठन किया गया था। भाग 17 हो गया, अब भाग 18। भाग 18 ये आपातकाल से संबंधित है। जब देश में विपरीत परिस्थितियां पैदा हो जाए तो भारत का राष्ट्रपति भाग 18 का प्रयोग करके आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपातकाल, इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 से 360। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं? 3 प्रकार के। 3 कौन कौन से आपातकाल है ये आप जरूर बताओ। अब चलते हैं भाग 19 की ओर। भाग 19 इसमें मिश्रित है, बहुत सारे इसमें मिले हुए हैं। अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 तक। भाग 20 ये इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन इसमें एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368। अब यह प्रश्न बताना है आपको कि वर्तमान समय तक या आज तक भारत में कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं। संविधान संशोधन किया जाता है तो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है और इसका उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? भाग 30 में है। अब भाग 21। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन प्रावधानों का उल्लेख है कि भारत सरकार कुछ अस्थायी प्रावधान भी करेगी, संक्रमणकालीन कुछ समय के लिए उन प्रावधानों को लागू कर सकती है, फिर संसद उनको हटा सकती है। ये कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 369 से लेकर के अनुच्छेद 392 तक। इसी में एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपका राज्य है जिसको राज्य से हटाकर के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। इसी में अनुच्छेद 370 है। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। यह प्रश्न वर्तमान में कोई प्रासंगिक नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर के एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर था, ये इसके जो प्रावधान किए गए थे वो कैसे थे? अस्थायी थे, संक्रमणकालीन थे, कुछ समय के लिए थे, ये लगातार नहीं होते, कुछ समय के लिए। उसी तरह भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुच्छेद 371 के तहत भी कुछ राज्यों को विशेष राज्य दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ये जम्मू कश्मीर की तरह नहीं है। विशेष मतलब केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनमें जो हिस्सेदारी होती है वो संघ सरकार ज्यादा देती है, राज्य सरकार कम देती है, उनको सरकार के द्वारा रियायत भी दी जाती है। अब अपना अंतिम भाग है, भाग 22, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ आदि।
ये अनुच्छेद 393 से लेकर के 395 तक। अब अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं, वापस आज जो पढ़ा है वो देख लेते हैं। संविधान के भाग 11 अपन पढ़ चुके थे। भाग 12 है वो वित्त, संपत्ति और संविधानों से संबंधित है, अनुच्छेद 264 से 300A तक। भाग 13 है वो भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है, अनुच्छेद 300 से लेकर के 301 से लेकर के 307 तक। भाग 14 है वो संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है, अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक है। इसमें 2 अध्याय हैं। लोक सेवाएं अध्याय 1 में है, अनुच्छेद 308 से 314, और अध्याय 2 है वो लोक सेवा आयोगों से संबंधित है, अनुच्छेद 315 से 323। 14 कै भी जोड़ा गया कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। किससे संबंधित है? अधिकरण से संबंधित है। 323A से 323B तक। भाग 15 है वो चुनाव आयोग से संबंधित है, अनुच्छेद 324 से 349 तक है। भाग 16 है वो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है, अनुच्छेद 330 से लेकर के 342। इसमें मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि वर्तमान में लोक सेवा संसद में एससी और एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, उसी तरह राजस्थान की विधानसभा में भी एससी एसटी की सीटों की संख्या कितनी है। भाग 17 है वो भाषा से संबंधित है, अनुच्छेद 343 से 351 तक। इसमें 4 अध्याय हैं। पहला है संघ की भाषाएं, दूसरा है राज्य की भाषाएं, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, और चौथा अध्याय है वो है निर्देश से संबंधित। ये संसद को या सरकार को निर्देश देता है कि सरकार हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने के लिए क्या क्या प्रयास करेगा। इसी के तहत भाषा आयोग का गठन किया गया था। भाग 18 है वो आपातकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 352 से 360 तक। भाग 19 है वो मिश्रित रूप है, अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 तक। भाग 20 है वो संविधान संशोधन से संबंधित है, अनुच्छेद 368। भाग 21 है उसमें अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान किए गए थे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर को 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन वर्तमान में क्या कर दिया, उस दर्जे को समाप्त कर दिया गया। क्यों कर दिया? क्योंकि ये जो प्रावधान थे वो कैसे थे? अस्थायी थे। सरकार या संसद इनको हटा सकती है। ये भी पूछा था कि वर्तमान में अनुच्छेद 371 के तहत कौन कौन से राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। और अपना अंतिम भाग है भाग 22, उसमें संविधान का नाम, संक्षिप्त नाम क्या होगा, इसकी प्रारंभ की तिथि क्या होगी या प्रारंभ कब होगा, ये कहां से कहां तक, अनुच्छेद 393 से 395। ये हो गए अपने सारे भाग। अपन ने पढ़ लिए संविधान की अनुसूचियां और भाग। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी भारतीय संविधान की विशेषताएं। थैंक यू।